दोस्तों, सन 1991 अगस्त अमेरिका के फिनिक्स शहर का बैरो न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जहां ऑपरेशन थिएटर में लेटी थी 35 साल की पैम रेनॉल्ड्स। पैम के दिमाग में एक ऐसा ट्यूमर था जो कभी भी फट सकता था। डॉक्टरों के पास सिर्फ एक रास्ता था, एक बेहद खतरनाक ऑपरेशन जिसमें पैम के धड़कनें मशीन की मदद से पूरी तरह रोक दी गई थी। उनकी आंखों पर टेप चिपका दिया गया और कानों में लगातार क्लिक करने वाले छोटे हेडफोन लगा दिए गए ताकि दिमाग के रेस्पॉन्स को चेक किया जा सके। उनका पूरा खून और फ्लूइड्स शरीर से बाहर निकाल दिया गया था और मेडिकल साइंस की हर परिभाषा के अनुसार पैम उस वक्त पूरी तरह से मृत यानी क्लिनिकली डेड थी। लेकिन जब ऑपरेशन सफल हुआ और पैम होश में आई तो उन्होंने जो बताया उसने डॉक्टरों के होश उड़ा दिए। पैम ने कहा कि वो ऊपर छत के पास तैरते हुए अपने ही शरीर का ऑपरेशन देख रही थी। And I was then looking down at the body. I knew it was my body, but I didn't care. उन्होंने डॉक्टरों की बातचीत हूबहू दोहरा दी, यहाँ तक कि उन्होंने उस अजीब हड्डी काटने वाली आरी का डिजाइन भी बिल्कुल सही बताया, जिसका हैंडल उनके इलेक्ट्रिक टूथब्रश जैसा ही दिख रहा था। दोस्तों, अब सवाल उठता है, जब पैम का दिमाग बंद था, आंखें बंद थीं, कानों में भारी शोर था, तो उन्होंने यह सब कैसे देखा और सुना? क्या यह आत्मा का पहला वैज्ञानिक सबूत था? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम विज्ञान और इतिहास के ऐसे ही हैरान करने वाले रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। मैं हूं पोषण कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेरी आवाज बाय पोषण। दोस्तों, आत्मा के वजूद को खोजने की कोशिश बहुत पुरानी है। साल 1901 में अमेरिका के हेवरी हिल शहर में डॉक्टर डंकन मैकडॉगल ने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा आज भी हॉलीवुड फिल्मों में होती है। डॉक्टर डंकन का मानना था कि अगर आत्मा का अस्तित्व है तो उसका कुछ वजन भी होना चाहिए। उन्होंने एक मरते हुए टीबी के मरीज को एक बड़े तराजू पर लेटे हुए कॉट पर लिटा दिया। जैसे ही मरीज की आखिरी सांस थमी, तराजू का कांटा अचानक हिल गया और शरीर का वजन अचानक पूरे 21 ग्राम कम हो गया। दोस्तों, पूरी दुनिया में खबर फैल गई कि आत्मा का वजन मिल गया है। लेकिन जैसे ही यह स्टडी पब्लिश हुई, वैज्ञानिकों ने इस पर सवाल उठाए। आलोचकों ने कहा कि यह वजन श्वास की भाप और पसीने के उड़ने के कारण गिरा होगा। इस बहस को शांत करने के लिए मैकडॉगल ने 15 कुत्तों पर यही प्रयोग दोबारा दोहराया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि कुत्तों की मौत के बाद उनका कोई वजन कम नहीं हुआ। इस पर मैकडॉगल ने अपनी थ्योरी को बदलने के बजाय अजीब तर्क दिया कि बाइबल के अनुसार कुत्तों में आत्मा नहीं होती, इसलिए उनका वजन नहीं घटा। विज्ञान ने तो इसे खारिज कर दिया, लेकिन यह कहानी इतिहास में दर्ज हो गई। दोस्तों, सन 1975 में डॉक्टर रेमंड मूडी ने अपनी किताब लाइफ आफ्टर लाइफ में एक नया शब्द दिया, नियर डेथ एक्सपीरियंस, NDE। उन्होंने ऐसे 150 लोगों के अनुभवों को संकलित किया जो मरकर वापस जिंदा हुए थे। I kept hearing from these patients who had almost died and had had really dramatic experiences that had profoundly altered their lives, and yet I couldn't find anything in the psychiatric literature, the psychiatric textbooks, the medical literature that could give me any clue as to what was going on with these people. और चौंकाने वाली बात यह थी कि उन सब की कहानी लगभग एक जैसी थी। पहले डॉक्टरों को मृत घोषित करते सुनना, फिर एक लंबी अंधेरी सुरंग से गुजरना, अपने शरीर को बाहर से देखना और फिर रोशनी का एक महापुंज। लेकिन क्या यह अनुभव पूरी दुनिया में हर इंसान के लिए एक जैसा हो सकता है? नहीं। भारत में जब लोग मौत के मुंह से वापस आते हैं तो उनकी कहानियां थोड़ी अलग और हैरान करने वाली होती हैं। 1990 के दशक में छज्जू बनिया
नाम के व्यक्ति की बुखार से मौत हो गई। जब उनका अंतिम संस्कार होने वाला था, वो अचानक जी उठे। उन्होंने बताया कि 4 यमदूत उन्हें यमराज के पास ले गए थे, जहां बही खाता लेकर कई क्लर्क बैठे थे। अचानक यह क्लर्क ने कहा, अरे हमें छज्जू बनिया नहीं, हमें छज्जू कुम्हार चाहिए था, इसे वापस धक्का दो। और छज्जू जिंदा हो गए। ऐसी ही एक कहानी दुर्गा जाटव की भी है, जिन्हें टाइफाइड हुआ था और उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। जब वह जिंदा हुए तो उनके घुटनों पर गहरे कट के निशान थे। उनका दावा था कि यमदूतों ने भागने से रोकने के लिए उनके पैर काट दिए थे, और बाद में जब पता चला कि गलत नाम लिस्ट में था तो पैर वापस जोड़ दिए। हिंदू धर्म में भी गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचने और कर्मों का लेखा जोखा देखने की ऐसी ही यात्रा बताई गई है। तो दोस्तों, विज्ञान इन कहानियों को सच नहीं मानता। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सुसान के मुताबिक यह सब आत्मा का नहीं बल्कि दम तोड़ते हुए दिमाग का खेल है। जब हमारे दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है तो हमारे विजुअल कॉर्टेक्स की कोशिकाएं अजीब तरीके से काम करने लगती हैं। चूंकि सेंटर विजन में ज्यादा कोशिकाएं होती हैं, वहां तेज रोशनी दिखती है और किनारों पर अंधेरा। कंप्यूटर सिमुलेशन में भी यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे आप किसी अंधेरी सुरंग से उजाले की तरफ जा रहे हों, और शरीर से बाहर आने का अनुभव और शांति असल में दिमाग में अत्यधिक तनाव के दौरान रिलीज होने वाले एंडोर्फिन का नतीजा है। इतना ही नहीं, जब अमेरिकी नेवी के पायलट्स को ह्यूमन सेंट्रीफ्यूज मशीन में बहुत तेजी से घुमाया जाता है तो दिमाग में खून और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वे बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी के कारण उन पायलट्स ने भी बिल्कुल वही सुरंग और शांति महसूस की जो मरने वाले लोग बताते हैं, जबकि वे मर नहीं रहे थे। दोस्तों, इससे साबित होता है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस असल में हमारी संस्कृति और अपेक्षाओं पर निर्भर करता है। ईसाइयों को सेंट पीटर दिखाई देते हैं और हिंदुओं को बही खाते वाले यमदूत। लेकिन ठहरिए, अगर सब कुछ दिमाग का भ्रम है तो पैम रेनॉल्ड्स की कहानी को विज्ञान कैसे समझाएगा? जब उनके दोनों कानों में सबवे ट्रेन जितना तेज 11 से 33 बार प्रति सेकंड शोर मचाने वाले स्पीकर लगे थे, आंखें बंद थी, दिमाग और दिल की धड़कनें रुकी हुई थी, तो उन्होंने ऑपरेशन की आरी की आवाज और डॉक्टरों की बातें कैसे सुनी? दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि पैम ने बताया उन्हें जिंदा करने के लिए 2 बार इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए थे, जबकि खुद उनके चीफ सर्जन डॉक्टर रॉबर्ट को भी यह बात याद नहीं थी। बाद में रिकॉर्ड चेक करने पर पैम की बात बिल्कुल सच निकली। डॉक्टर स्पैट्जलर ने खुद माना कि एक वैज्ञानिक के तौर पर उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। वैज्ञानिकों ने छतों पर गुप्त तस्वीरें रखकर अवेयर नाम का बड़ा स्टडी टेस्ट भी किया था, लेकिन आज भी यह गुत्थी पूरी तरह से अनसुलझी है। तो दोस्तों, मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका अंतिम जवाब तो हम सबको एक दिन मिल ही जाएगा, लेकिन मरने से पहले लोग किस बात का सबसे ज्यादा पछतावा करते हैं? एक नर्स ब्रोनी वेयर ने मरते हुए लोगों से उनके जीवन का सबसे बड़ा मलाल पूछा। काश मैंने वह जिंदगी जी होती जो मैं खुद जीना चाहता था, न कि वह जो दूसरों ने मुझसे उम्मीद की थी। दोस्तों, लोग अपनी गलतियों को नहीं बल्कि उन सपनों को याद करके रोते हैं जिन्हें उन्होंने कभी आजमाने की हिम्मत ही नहीं की। धन्यवाद।